प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम अपने इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य की कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के चतुर्थ पाठ मध्य निषेध के अभ्यास प्रश्नों, जो पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हैं, उनका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक शब्द में उत्तरों को लिखना है, ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं लिखना है, एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, बालचरो कुत्र परस्परम वार्ताम कुरुत। बालचर जो स्काउट थे वो आपस में जो बात कर रहे थे वो कहाँ पर कर रहे थे? तो ये मेला पके हो जाएगा। मेले में वो बात कर रहे थे, मेला था, उस मेले में बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि इदानीं मध्यरात्रि अस्ति का कथयति। इस समय मध्यरात्रि है, ये किसने कहा? ये उत्तर हो जाएगा, ये रमेश ने कहा कि अभी मध्यरात्रि है। अगला प्रश्न है कि मद्यपा कुत्र वर्तते। जो शराबी था वो कहाँ था? तो उत्तर हो जाएगा प्रणालिकायाम। तो वो नाली में था। प्रणालिकायाम होता है नाली, नाली में था शराबी। अगला प्रश्न है, सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति। हमेशा जो अनर्थ का कारक है वो कौन होता है? तो वो मद्यपान करने से हमेशा अनर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत। अब हमको पूरे वाक्य में, अभी पहला प्रश्न था कि एक शब्द में उत्तर लिखे, या पूरे वाक्य में उत्तरों को लिखना है। पूरे वाक्य में उत्तरों को लिखें। प्रश्न है हमारा, जो चिकित्सक है वो बालचाराणाम किम अकथयत। चिकित्सक ने बालचारों को, स्काउट छात्रों को क्या कहा? चिकित्सकः बालचरान अकथयत। चिकित्सक ने बालचरों को कहा, आहतम मद्यपम भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः। इस घायल शराबी को आप समय से यहाँ ले आए। येन तस्य प्राणा इदानीं सुरक्षिता सन्ति। जिस कारण से इसके प्राण अभी तक सुरक्षित हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाशिकया इतस्ता प्रकाशम कुर्वन् सहसा अवरुद्ध रमेशा सुरेशम किम अकथयत। प्रकाशिका होता टॉर्च, बैटरी से, टॉर्च से जब इधर उधर प्रकाश किया, करने के बाद अचानक रुक कर रमेश ने सुरेश से क्या कहा? प्रकाशिकया इतस्ता प्रकाशम कुर्वन् सहसा अवरुद्धे रमेशा सुरेशम अकथयत। प्रकाशिका से, टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करके अचानक रुककर रमेश ने सुरेश से कहा, अत्र तु प्रणालिकायां कोयपि मद्यपा वर्तते। यहाँ तो नाली में कोई शराबी है। हे मित्र, पश्य देखो, तावत कुक्रा, वह कुत्ता मद्यपस्य मुखम कियता प्रेमणा जिगरति। वह कुत्ता शराबी के मुख को कितने प्रेम से जिगरति सूंघता है या चाटता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरु। निम्न वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उभो निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं। अगला हमारा वाक्य है, ध्वनि विशेषम श्रुत्वा सर्वे बालचरा उपस्थिता भवन्ति। तो
तो इसका हिंदी है ध्वनि विशेष सुनकर सारे बालचर उपस्थित हो गए। अगला है चिकित्सा शिविरे चिकित्सकाः तेषां सहायकाः वर्तन्ते। इसका अनुवाद हो जाएगा चिकित्सा शिविर में चिकित्सक उनके सहायक थे। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न 4 है पाठे आगतान लट लोट लंग लकारान अन्विष्य प्रत्येकस्य एककम उदाहरणम लिखत। अर्थात पाठ में आए हुए लकारों को खोजकर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखो। तो इसका है भवती। भवती इसमें लट लकार है और पस से लोट लकार है। तो ये इसमें लट और लोट लकार के उदाहरण दिए गए। प्रश्न संख्या 5 निम्नांकितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नांकित पदों में विभक्ति और वचन लिखो। तो पद हैं हमारे निकटे, परिवाराय, प्रणालिकायाम, संकेतन, मध्यपम। इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है ये लिखना है। तो इस निकटे जो है सप्तमी विभक्ति है, पास में एक वचन है। उसके बाद परिवाराय चतुर्थी विभक्ति है, परिवार के लिए एक वचन। प्रणालिकायाम नाली में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। संकेतेन संकेत से, संकेत के द्वारा, तो के द्वारा का प्रयोग होता है तृतीय विभक्ति में, एक वचन। उसके बाद मध्यपम, मध्यपम में द्वितीय विभक्ति, एक वचन। इसी प्रकार अगला हम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है मंजूषात शब्दान चित्वा संवादान पूरयत। तो निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संवादों को पूरा करना है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संवादों को पूरा करो। ये शब्द हमारे पास दिए हैं नास्ति, पार्श्वे, अस्ति, अनया। इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो रमेशा चिंता नास्ति, तो इसमें देखो नास्ति शब्द का प्रयोग हो गया है। उसके बाद मम पार्श्वे, पार्श्वे का प्रयोग हुआ है। प्रकाशिका अस्ति, अस्ति का प्रयोग हुआ है। अस्ति और अनया का प्रयोग हुआ है। अन्वेष्यामि, रमेश बोलता है कि चिंता नास्ति, चिंता नहीं है। मम पार्श्वे प्रकाशिका अस्ति, मेरे पास प्रकाशिका है, टॉर्च है। अनया अन्वेष्यामि, अभी मैं इनकी खोज करता हूँ, अभी देखता हूँ। प्रश्न संख्या जो 7 है वो हमारा है उच्चारणम कुरुत। तो ये उच्चारण करना है। ये कुछ कठिन वो दिए गए हैं शब्द, इनको उच्चारण संस्कृत में जो कई शब्दों से संधि होकर के जब शब्द बनता है तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। उसका उच्चारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण तस्मान मध्यम। तो इसका जो उच्चारण होगा वो 2 हिस्सों में होगा कि तस्मात और मध्यम। तो तस्मात मध्यम, इसका उच्चारण तस्मान मध्यम। अब सर्वथा नर्थकारकम, इसका जो संधि विच्छेद करके जब इसका उच्चारण होगा तो होगा सर्वथा अनर्थकारकम। इसी प्रकार से अगला हमारा जो शब्द है वह है यदिच्छे जीवनम। तो ये 3 हिस्सों में बना है, यदि, इच्छेद और जीवनम। यदि, इच्छेद और जीवनम शब्द से मिलकर बना है। तो ये कठिन शब्द थे, इनका आप उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने चतुर्थ पाठ मध्य निषेध के अभ्यास प्रश्नों को जाना। अगले पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।